बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 10th क्लास आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बग़ैर पेपर दिए अगली क्लास में प्रमोट हो गए। इट्स अ वेरी चार्मिंग थिंग। जी स्टूडेंट्स, अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि आपका जो 10th क्लास का रिज़ल्ट है वो नाइन्थ क्लास का जो रिज़ल्ट है वो 10th क्लास की परसेंटेज पे बनना है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा आप 10th में काम करेंगे, आपका 9th का रिज़ल्ट उतना ही बेहतर तौर पे शो होगा। तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करें तो ये सब आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करते हैं। ठीक है, आपकी सबसे पहला जो सबक है वो हिस्सा नज़म में हम्द है। ठीक है, सफ़ा नंबर 1 पर हफ़ीज़ जलंधरी की लिखी हुई ये हम्द है। सफ़ा नंबर 1 पर उनके हालात ज़िंदगी लिखे हैं, जो आपने बगौर अच्छी तरह से पढ़ने हैं। मेन बातें जो उनके बारे में हैं कि एक तो कौमी तराना के खालिक हैं। ठीक है, दूसरा उनकी एक नज़म शाहनामा इस्लाम, उनकी बहुत ही मशहूर नज़म थी, जिसमें इस्लाम के अरूज व ज़वाल के बारे में बातें बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इनके हालात ज़िंदगी को ध्यान से अच्छी तरह तवज्जो से पढ़ लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सफ़ा नंबर 2 हम को स्टार्ट करते हैं। इस हम को पढ़ने से पहले आपको उसके कुछ मकासद जानना ज़रूरी है कि हम को पढ़ने के क्या मकासद हैं। नंबर 1, तलबा को हम्द के ज़रिए अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात से आगाह करना, हम्द के ज़रिए अल्लाह से लौ लगाने का जज्बा पैदा करना, तलबा को हफ़ीज़ जलंधरी की नज़म गोई की खूबियों से रोशनास करवाना, और तलबा को गज़ल और नज़म के इस्तिलाही माने से आगाह करना और इसका फ़र्क वाज़िया करना। ठीक है स्टूडेंट, ये सब बातें आप हम्द के हवाले से जानेंगे। तो हमने इसकी तशरीह का आगाज़ करना है। पहले मैं पोइम के 4 अशार आज आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपने गौर से सुनने हैं और अल्फाज मानों पर तवज्जो देनी है, तशरीह को देखना है, उसके मुताबिक हमने काम करना है। ठीक है, अल्फाज माने आपको लिखी हुई सूरत में मिल जाएंगे। पहले शेर से स्टार्ट करें। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, कुन का मतलब है हो जाना। ठीक है, कशाकश कशमकश, सदाए हाउ हू मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज थे इस पहले शेर में। अब आप इसके लफ्ज़ी माने भी सुन लें और फिर तशरीह भी। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, यानी कि इसमें उसी से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, कि अल्लाह ताला की ही ज़ात वाहिद वो ज़ात है जिसके सिर्फ कुन कह जाने से पूरी दुनिया तख्लीक पा गई। ठीक है, और हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की पूरी दुनिया में आवाज़ें आने लगी। और मुख्तलिफ़ आवाज़ें कौन कौन सी? चरिंद, परिंद, इंसान। ठीक है, इस किस्म की आवाज़ें सारी दुनिया में आने लगी जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा कर दिया। दूसरे शेर की तरफ चलिए। निज़ाम आसमानी उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। यानी कि ये जो आसमान का निज़ाम है, जिस तरह चाँद, सूरज, सितारे, ये उसी की हुक्मरानी की वजह से कायम व दायम है। वो चाहे तो सूरज चमकता है दिन को, और रात को चाँद और सितारे आसमान पर चमकते हैं। बहार जावदानी है उसी की बागबानी से, और दुनिया में जितनी भी बहार है वो उसी की वजह से है, वो हमेशा बहार है। ठीक है, इसने दुनिया के बाग में फल फूल पौधे सब उसी की वजह से हैं। ज़मीन पर जला आ रहा है मज़ाहिर उसके कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत ही है कि उसकी कुदरत के नज़ारे ज़मीन पर हमें नज़र आते हैं। ठीक है, बिछाए हैं उसी दाता ने, और जा बजा उसकी नेमतों के दस्तरखान नज़र आते हैं। जिस तरफ भी हम निगाह उठाते हैं उसी की नेमतें हमें नज़र आती हैं, यानी कि हम उसकी नेमतों का इनकार नहीं कर सकते। ये सर्द व गर्म, खुश्क व तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ात बारीकी। यानी कि ये जो सर्द और गर्म मौसम हमें मिलते हैं, या जो समंदर हमें नज़र आते हैं, या खुश्की के जो बड़े बड़े कतात नज़र आते हैं,
یہ سب اسی کی مہربانی ہے. اجالا اور تاریکی یعنی کہ دن کی روشنی اور رات کی سیاہی اسی کی دم سے ہے. رات کی سیاہی آتی ہے تو سارے کل عالم آرام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دن کی جب روشنی ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. جان ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، سب اپنے اپنے رزق کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں. نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. جہاں بھی ہم جس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں اسی کی ذات نظر آتی ہے، اسی کی شان نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. ہم سمندر کو دیکھیں تو اس کی لہروں سے اس کی بڑائی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کی ہر کام چلتے جا رہے ہیں اسی کی رہنمائی میں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ 4 اشعار کی تشریح آج آپ کو کروائی گئی. آپ میں سے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، پھر اپنے پیرنٹس کو دکھائیے گا. غلطی ہوئی تو وہ بھی آپ کو ججمنٹ کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ نے ان الفاظ معنوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، تشریح کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.